वाह राध्या वाह, कैसे प्रथम को देखकर तुमने अपनी बात ही बदल दी। अरे तुमने माँ के मुंह पे साफ साफ कहा था कि हमसे नहीं होगा, आप संभाल लीजिए। अरे उर्मी, जाने देना, अब इन सब बातों का क्या फायदा है। हो सकता है हमने ही गलती करी, ऊंचा सुन रहे होंगे। अरे नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। बोलो राध्या, अब बोलो, क्या बोलोगी तुम? प्रथम सर, दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए, क्योंकि प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। लेकिन ये राध्या तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। इसने तो अपनी बात का मतलब ही बदल दिया भाई। लेकिन दादी, हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राध्या, बोलो। अरे बोलो। शांत हो जा बेटा, जाने दे, छोड़, जाने दे ना। राधे, झूठे आंसू बहाना ना बंद कर दो। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दादी को नौकरों से भी बदतर हालत में देखा है। मेरी दादी जिन्होंने मुझे नाजों से पाला, उनसे तुम चक्की पिसवा रही थी। कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल किया होता राध्या। वो तो शुक्र है राध्या मैं टाइम से आ गया, वरना दादी का क्या हाल होता मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं करना था काम तो नहीं करती, लेकिन तुमने दादी को काम करने के लिए कैसे कहा? कैसे? मैं बिना दीवार पे अपना सर फोड़ रहा हूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है राध्या। इनफैक्ट मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे प्रथम, अरे बेटा सुन तो सही। ये बोले ना, हर बार हमारी बेवकूफी के कारण कोई ना कोई काम बिगड़ जाता। पहले तो सर दादी हमसे नाराज थे, पर तुम सर भी हो गए। अरे प्रथम बेटा, आ गए? अच्छा बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लगा लेते हैं। वो राध्या को मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, घर के तमाशों से ही पेट भर गया मेरा। अरे प्रथम रुको तो, किस बात पे इतना गुस्सा हो, क्या हो गया? माँ, मुझे ना बात नहीं करनी, ना ही इस घर में रुकना है मुझे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो ऑफिस से आए, अरे बात तो सुनो। माँ जी, आपको पता है प्रथम इस वक्त इतना गुस्से में क्यों है? ऐसे अचानक चला गया वो। तुमने जो हमारे पोते के साथ नाइंसाफी करी है ना, उसी का नतीजा है ये। अब आदत डाल लो उसको इस गुस्से में देखने की, बस। नाइंसाफी? लेकिन हमने क्या किया? लो, अरे सब कुछ जानते बूझते उसको उस कुएं में धकेल दिया जिसमें से निकलने के लिए बेचारा तड़प रहा है। उस फूल गोभी के साथ उसकी शादी करा दी। अब झेलो उसके गुस्से को, हम क्या करें? पर माँ जी, वो इस वक्त इतना गुस्सा क्यों है? क्यों? तुम तो अपने को बहुत समझदार सास मानती हो, वजह पता कर लो खुद ही। वो शायद राध्या कमरे में नहीं थी ना, इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा। हाँ, वही वो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े, सर्वगुण संपन्न चहेती बहू ने अनाज पीसने से मना कर दिया है। देखो, ऐसा है कि वो हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी है, क्योंकि हमें यही उम्मीद थी उससे कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने पंडित जी से बात कर ली है। अब जितना अनाज पिसा है उसी को दान देना है, और दूसरा जो वो उपाय बताएंगे उसकी पूजा मंदिर में करा देंगे। तुम्हारी चहेती बहू के भरोसे रहे तो हमारे पति के श्राद्ध का पश्चाताप तो होने से रहा। माँ चलिए, आप थक गई हैं। चलो। राध्या ने आटा नहीं पीसा, लेकिन
हमसे तो उसने कुछ नहीं कहा। प्रथम भी इतना गुस्सा होकर चला गया। हे भोलेनाथ, प्रथम का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। उसकी रक्षा करना। पता नहीं प्रथम सर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं। एक गलत फहमी की वजह से वो इतना गुस्सा हो गए कि हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राधिया, बोलो। अरे बोलो। अब हम क्या करें? उन्हें फोन करके सॉरी बोल देते हैं। नहीं, अभी हम उन्हें फोन करेंगे तो इतने गुस्से में है कि हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लेंगे। उनका गुस्सा शांत होने देते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। न जाने कि हमेशा जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमने आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। तुमसे किसने कहा था कपड़े निकालने के लिए? और तुम्हें मेरी चॉइसेस के बारे में क्या ही पता है? राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और ये आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी चीजों से दूर रहो। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद हैं। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ। मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं। कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? ये है मेरे ऑफिस के पेपर्स। दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था। राधिया तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। राधिया की चालाकियों की वजह से मैंने मेरा प्यार खो दिया। निहारिका ने कहा भी था, लेकिन फिर भी मैंने राधिया को अपना दोस्त बनाया। उससे एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। क्यों आई वो मेरी जिंदगी में? क्यों आई? I hate her! I hate her so much! राधा बेटा, प्रथम कहाँ है? नाश्ते के लिए अभी तक नहीं आया। पापा जी, दरअसल वो घर पे नहीं है। क्या मतलब वो अभी तक ऑफिस में ही है? हमें लगा कि बिना खाना खाए गया है तो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिस में ही है, वो आया नहीं घर वापस। लेकिन माँ, ऑफिस में इतना कोई खास काम नहीं था तो क्यों चला गया वो? कल रात को किसी बात पे गुस्सा हो गया था, वो पता नहीं क्या बात थी।
लो कर लो बात। राध्या, तुमने बताया नहीं अपनी सास को? क्या बात है माँ जी? रजनी, हमने तो घर परिवार की मर्यादा के डर से बताया नहीं पति पत्नी के झगड़े के बारे में। हमें लगा राध्या खुद ही बता देगी, तुम्हें अपनी माँ मानती है। लेकिन लगता है अब हमें ही बताना पड़ेगा। कल रात को प्रथम और राध्या का बहुत झगड़ा हुआ था, जिससे गुस्से में प्रथम घर छोड़कर चला गया। अरे हमें करने दे। राध्या ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए। राधा, तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? तुमने दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। इनफैक्ट मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। बेचारा प्रथम रात को थका हारा भूखा प्यासा घर आया। सुकून के पल के बजाय उसे कलेश मिला थाली में परोस के, और फिर दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि परेशान होकर के प्रथम बेचारा भूखा प्यासा उल्टे पैर ऑफिस वापस चला गया। ले जाओ भाई, हमसे नहीं खाया जाएगा। हमारा पोता भूखा है, कैसे गले से उतरेगा? लेके जाओ इसे। रजनी, हमें तो बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो किसी रोज तुम्हारी इस चहेती बहू के साथ तू मैं में परेशान होकर के हमारा पोता घर छोड़ के ना चला जाए। मैं जानता था कि आप सब इस फैसले से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था, ताकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई सिरे से कर सकें। राध्या इसकी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी है, और ये है कि राध्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राध्या मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो आपने मेरे सर पर जबरदस्ती लाया। शांत हो जाइए। राध्या, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि कल रात को क्या हुआ, किस चीज को लेकर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पति और पत्नी के बीच के झगड़े की बात अपने कमरे तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। हम जानते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अभी नया है। प्रथम को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखना। हेलो जी मैनेजर। पता है मुझे, काफी बड़ा अमाउंट है। आप एक काम करिए, प्रथम ऑफिस में है, उसको सारा पैसा दे दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ काफी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, ओके। माँ जी, आप गुस्सा छोड़िए, खाना खा लीजिए। प्रथम बिजनेस में नया है, फिर भी आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा रहा है। आखिर क्यों इस घर में सिर्फ बेटों को ही लायक समझा जाता है? कभी बहुओं को भी तो मौका देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कब पापा जी की आंखें खुलेंगी। ये क्या कर रही हो एकता? ये सारी पूरियां मुझे खिला दोगी क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं। शर्ट 10 on 10, जीन्स 10 on 10, वॉच
Watch 10 on 10. Shoes. Shoes 10 on 10. And yes. Smell भी तो 10 on 10 होना चाहिए. So everything is 10 on 10. अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रहे हो सोनू? सब कुछ तो 10 on 10 है, पर एक चीज करना अभी भी बाकी है। क्या? टूथपेस्ट बदलना बाकी है। टूथपेस्ट क्यों बदलूंगा? क्योंकि अगर मिट्टी वाले टूथपेस्ट से ब्रश करके जाओगे ना, तो अपनी फ्रेंड को हाय बोलते ही बाय हो जाओगे। सोनू, क्लोजअप से ब्रश नहीं किया ना, तो समझो ब्रश ही नहीं किया, क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप देता है 18 घंटों तक ताजा सांसें। अच्छा? ये तो सच में कमाल है राधिया। हाँ, तो तूने बचा लिया, वरना इसके बिना तो मेरा सच में बाय हो जाता। इसलिए अब से सिर्फ क्लोजअप। अब कॉन्फिडेंस भी होगा 10 on 10। अब हुआ सब कुछ 10 on 10। Come in. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रथम सर, नए प्रोजेक्ट की लोन की पहली इंस्टॉलमेंट आई है, 1 करोड़। आपके पापा ने कहा है कि मैं आपको दे दूं। हाँ, टेबल पे रख दो। सर, बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट है। रख दो ना, मैंने बोला मैं देख लूंगा। राध्या ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए। राधा, तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? दादी, हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। ना घर में चैन है और ना ही ऑफिस में सुकून है। एक काम करता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूंगा। प्रथम सर, दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए। प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। प्रथम सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? कल रात से ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही घर वापस आए हैं। राध्या, तुमने भी कल रात से कुछ नहीं खाया ना? ये लो, तुम खाना खा लो और उसके बाद ना प्रथम के ऑफिस में ये टिफिन भिजवा देना। माँ, एक काम करते हैं, पहले प्रथम सर के लिए टिफिन भिजवा देते हैं ना। अच्छा ठीक है, हम ड्राइवर को बोल देते हैं। हाँ भैया जी, जैसा आपसे कहा है वैसा कीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर में आपसे मिलने आती हूँ। मम्मी जी, ड्राइवर को तो मैं लेके जा रही हूँ, बुलबुल को स्कूल से लाना है। एकता, मुझे भी कुछ काम है, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मुझे भी ड्रॉप कर देना। जी बुआ जी, मैं आती हूँ। तो अब टिफिन किसके हाथों भिजवाएं? एक काम करते हैं, हम ही चले जाते हैं। पर माँ, अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हाँ तो ठीक है ना,
राध्या को ही जाने दो। आखिरकार पति तुम्हारा है और तुम्हारी ही वजह से नाराज है और भूखा भी है। माँ जी, प्रथम रात को राध्या से नाराज होकर गया है। अब ऑफिस में फिर राध्या को देखेगा तो और गुस्सा हो जाएगा, शायद खाना भी ना खाए। आपको तो उसके गुस्से के बारे में पता है ना। वही तो हम चाहते हैं कि उसके गुस्से की आग पर घी पड़ता रहे। रजनी, तुम्हारी अक्ल कौन सी खास चरने गई है? अरे ये दोनों ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। पति पत्नी जब तक आपस में समय नहीं बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक सुलह कैसे होगी? पत्नी जब पति के लिए गरम गरम टिफिन लेकर के जाती है, पति खाना खाता है गरम, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। राध्या, ठीक है, तुम ही चली जाओ टिफिन लेकर। जी माँ, हम पर्स लेकर आते हैं। अब राध्या को ऑफिस में देखते ही प्रथम का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। वाह! थैंक यू सोनू। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? जाना है ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब यहाँ तक आया हूँ तो जीव से मिल लेता हूँ। वैसे भी हमारी पहली मुलाकात कितनी खतरनाक थी, तू जानती है। राधिया, मैं ना अपने लिए उनका ओपिनियन बदलना चाहता हूँ, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ यार। आफ्टर ऑल उनका इकलौता साला जो हूँ। प्रथम सर कहीं सोनू को देखकर और गुस्सा ना हो जाए। भोलेनाथ प्लीज संभाल लेना। ठीक है, चलो। चलो। एक्सक्यूज मी, ये गार्डन नहीं है, ऐसे कैसे आप लोग अंदर जा सकते हैं? कौन है आप लोग? किससे मिलना है आपको? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम जानती हो कौन है? कौन है ये? कहीं की प्राइम मिनिस्टर? तुम्हारी मालकिन है, हमारे जो बॉस है प्रथम मित्तल, ये उनकी वाइफ है राध्या मित्तल। सर की वाइफ? अच्छा मजाक है। जी, हम सच में प्रथम सर की वाइफ हैं। दरअसल हम पहली बार आए हैं, इसलिए आप हमें जानती नहीं है। सॉरी मैम, सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि आप सर की वाइफ होंगी। कोई बात नहीं, वो उनका केबिन कहाँ है? आगे से राइट है। लेकिन मैम, बाहर से जो कोई भी आते हैं उसका एंट्री करना मेरा काम है, तो प्लीज़ आप एंट्री कर दीजिए। जी। और सर आप? अब जी, ये हमारे भाई हैं सोनू बंसल। ओके। राधे की इतनी मिस कॉल्स, पक्का सॉरी सॉरी बोल के ना इरिटेट करेगी। मुझे इससे बात ही नहीं करनी। अरे ये बैग के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये पैसे बैंक में डिपॉजिट भी करने हैं। क्लाइंट का कॉल। हेलो, हाँ मिस्टर आहूजा जी। नहीं, मैं भूला कुछ नहीं हूँ। आप नीचे कैफे के पास ही है ना? हाँ, आप कैफे में ही रुकिए, मैं वहीं फाइल लेकर आता हूँ। हाँ, वहीं पे सब डिस्कस कर लेंगे। जी, हाँ मैं इधर ही हूँ। आओ सुनो। प्रथम सर तो यहाँ पे है ही नहीं। अब सोनू तुम यहीं रुको, हम ना बाहर देख कर आते हैं। हाँ ठीक है। वाह यार, क्या मस्त कैबिन है। जीजू के तो ऐश है। शानदार ऑफिस।
लाइफ वो तो ऐसी यार। कंफर्टेबल चेयर, एयर कंडीशनर ऑफिस, ये बैग, इस बैग में क्या है? कहीं करोड़ों रुपए तो नहीं है? हो भी सकते हैं यार, इतने अमीर लोग हैं, इनके लिए करोड़ रुपए कौन सी बड़ी बात है। हेलो, व्हाट? कैसे? अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। जी वो प्रथम सर तो अपने केबिन में है ही नहीं। राधिया मैम, राधिया मैम, मैंने आपको शादी में देखा था। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। प्रथम सर अभी एक मीटिंग के लिए पास ही के कैफे में गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। जी कोई बात नहीं, दरअसल हमने ना उनके केबिन में उनका टिफिन रखा है, वो आएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा। जी मैम, हम चलते हैं। हेलो सोनू। राधिया, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मैं निकल रहा हूँ, तू खुद से चली जाना, ओके? अच्छा ठीक है। बुआ जी, हम लेकिन ऑफिस क्यों आए हैं? अरे एकता, मुझे एक बाबा जी ने कहा था, ये मूर्ति अगर मैं ऑफिस की दक्षिण दिशा में रख दूंगी ना तो मेरे होने वाले पति का भी ऐसा शानदार बड़ा सा ऑफिस होगा। मैं ये मूर्ति रख कर आती हूँ। एक काम करो, तुम तब तक रजिस्टर में एंट्री कर दो। जी। हाँ पता है मुझे, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप एक काम करिए, प्रथम ऑफिस में है, उसको सारा पैसा दे दीजिए। लगता है रिसेप्शनिस्ट चाय पीने गई है। बुआ कहाँ चली गई? हेलो, हाँ बुआ जी, कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तुम बुलबुल को लेने स्कूल चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी बच्ची तुम्हारा इंतजार ही करती रह जाए। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, मैं वेट कर लूंगी आपके लिए, आप आ जाइए ना। मैंने कहा ना एकता, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। जाओ। वैसे बुलबुल के स्कूल की छुट्टी का समय तो हो गया है, चली जाती हूँ। पापा का वॉइस नोट। प्रथम, तुम्हें मैनेजर ने पैसे दिए होंगे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तुमने डिपॉजिट किया है या नहीं? जल्दी से कर देना, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल बैंक हॉलिडे है। इतना बड़ा अमाउंट था और मैं भूल गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से ना बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ। अरे वो बैग कहाँ गया जिसमें पैसे थे? मैंने यहीं टेबल पे तो रखा था। नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं रखा बैग, क्या कहा? सोफे पे भी नहीं है, क्या कहा वो बैग? अरे वो पैसे कहाँ गए? अब वो बैग को कहाँ ढूंढूं मैं? हिमाक्षी, केबिन में आओ। यस सर। मैंने यहाँ पे बैग रखा था एक, तुमने किसी को ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं सर, मैं तो अंदर आई भी नहीं। ओके गुड। प्रथम तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है?
अगर पापा और भैया को पता चला तो क्या होगा? एक मिनट, हिमाक्षी मेरे केबिन में आई नहीं और मुझसे पूछे बिना कोई मेरे केबिन में आता भी नहीं है। सिर्फ पापा, भैया और मामा जी आते हैं। हो सकता है उन्होंने ही लिया हो। क्या 1 करोड़ रुपया तुमने खो दिया और बेशर्मों की तरह मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हो तुम? पापा सॉरी, पर मैंने वो बैग अपने केबिन में अपनी टेबल पर ही रखा था। पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। 1 करोड़ रुपया तुमने टेबल पे रख दिया। 1 करोड़ रुपया वाकई में प्रथम? 1 करोड़ रुपया 10-12 हजार के छुट्टे नहीं होते हैं। और जब 1 करोड़ रुपया मैनेजर ने तुमको दिया था तो तुमको वो सारे पैसे बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देना चाहिए था या फिर लॉकर में रख देना चाहिए था। 1 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती है प्रताप। तुम लापरवाह तो थे ही, लेकिन 1 नंबर के गैर जिम्मेदार इंसान हो गए, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रथम वो बैंक लोन के इंस्टॉलमेंट के पैसे थे। अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई तो इसका सीधा सीधा नुकसान कंपनी की रेपुटेशन को होगा। इतना ही नहीं मामा जी, अगर हमारी कंपनी का नाम बैंक डिफॉल्ट में आ गया ना तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब हमसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। कोई भी क्रेडिट पे हमें माल नहीं देगा और जो हमारी रेपुटेशन, जो हमारी ग्रोथ है वो रुकेगी अलग। जो बेटा मेरा गुरूर था, आज उसी लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज उसने एहसास दिला दिया कि उस पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्योंकि मैंने आप सबसे पहले ही कहा कि प्रथम अभी इस बिजनेस के लिए रेडी नहीं है। मेरी कोई इससे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, छोटा भाई है मेरा, मगर मैं जानता था, मुझे इसी बात का डर था कि कहीं हमारा बना बनाया बिजनेस डुबा ना दे। हमारी मेहनत, हमारी इज्जत, हमारी उम्मीदें, ये कहीं उसको बर्बाद ना कर दो, और इसने वही किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ओमकार, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं माँ? अपनी लापरवाही से इसने इतने लोगों की सालों की मेहनत ताक पर रख दी। कहने को तो रात दिन ऑफिस में काम करता है रजनी जी, बहुत लायक इंसान है, लेकिन एक छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए तो 1% उसे पूरा नहीं कर पाता है। और सिर्फ तुम नाम के प्रथम हो, नाम के, और काम में एकदम आखिरी दर्जे के हो। अब तुम ही बताओ, 1 करोड़ रुपया कहां से आएंगे? बैंक की किस्त कैसे भरेंगे हम? जीजा जी, ये किस्त आज तो भरी नहीं जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके 2 दिन की मोहलत ले लेता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा मामा जी? 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी कीमत हम कहां से लाएंगे? तुम्हारे पास कोई आंसर है इसका प्रथम? कोई आंसर है? भैया आई एम सॉरी। और तुम्हारे सॉरी से बैंक की किस्त नहीं भरी जा सकती है प्रताप। और बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए किस्त भरने के लिए। चाहिए तो चाहिए। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? हाँ, मैंने और पापा ने दिन रात एक करके इतनी मेहनत से इतने सालों में इस बिजनेस को खड़ा किया, और वही बिजनेस तुझे 56 भोग की तरह थाल में परोस कर दिया गया, और तूने 1 करोड़ रुपए इतनी आसानी से घुमा दिए। और अब सॉरी बोल रहा है तू? क्या होगा उससे? क्या होगा? लिसन, अगर 1 करोड़ रुपए नहीं मिले ना तो उसकी भरपाई सिर्फ तू ही करेगा, सिर्फ तू।
भैया मैं 1 करोड़ रुपए लाऊंगा कहाँ से? और मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, पर मैं गुस्से में था इसलिए मैं बैंक नहीं जा पाया, और कोई रीजन नहीं था। नहीं तो गुस्से में था? गुस्सा? तुम्हारा गुस्सा परिवार और व्यापार से ऊपर है प्रथम। तुम्हारा गुस्सा ही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और तुम अपने गुस्से की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिए, और उसकी भरपाई कैसे करेंगे हम? इस राध्या की वजह से ही प्रथम को गुस्सा आया और उससे ये लापरवाही हुई। राध्या को तो हम छोड़ेंगे नहीं। सजा तो तुम्हें मिलेगी, और जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं। और तुम्हारी सजा यह है कि 1 करोड़ रुपया तुम कहीं से ढूंढ के लाओ, या पूरी जिंदगी उसकी भरपाई करो तुम। खड़े क्या हो यहां पर तुम? मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा प्रताप। जाओ यहां से। आखिर कहाँ गया वो बैग? जब मैं बाथरूम से वापस आया तब तो वो बैग वहीं था। कौन लेके जा सकता है वो बैग? अब प्रथम सर, आप कुछ खा लीजिए ना। राधे, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए गायब हुए हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है? सीरियसली? मुझे नहीं खाना है। पहले ही ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। प्रथम सर, इसीलिए तो खाना और भी ज्यादा जरूरी है। आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, और भूखे पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता है। आप थोड़ा सा खा लीजिए। अगर भोलेनाथ ने चाहा ना तो जल्द से जल्द बैग मिल जाएगा। राधा, तुम जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। प्रथम सर, हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। किसी बहाने से शायद बैग ढूंढने में हम आपकी मदद कर पाए। क्यों? तुम कोई बहुत बड़ी डिटेक्टिव हो, हाँ? या तुम्हारे चाचा कोई नामचीन जासूस है? राधा, तुम ना जाओ यहाँ से, और तुम्हें मेरी मदद करनी है ना तो एक काम करो, तुम मेरी नजरों से अभी दूर हो जाओ और मुझे ना शांत दिमाग से सोचने दो, ठीक है? प्लीज राधा, जाओ यहाँ से। वैसे जैसे मॉल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, आपके ऑफिस में भी होंगे ना? और आने जाने वाले लोगों के नाम, नंबर, साइन भी होते होंगे, है ना? अब सीसीटीवी कैमरा तो है ऑफिस में। हेलो हिमाक्षी, आज ही ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज लेकर तुम तुरंत मेरे घर आ जाओ। सॉरी सर, एक्चुअली सीसीटीवी में ना सुबह से ही कोई टेक्निकल इशू है, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी करने वाले ने ही सीसीटीवी खराब किया हो? अच्छा, आज ऑफिस में जो जो आया होगा उसकी रजिस्टर में एंट्री तो होगी ना? वो रजिस्टर लेके तुरंत मेरे घर आओ। यस सर। प्रथम सर। हिमाक्षी। सर ये लीजिए रजिस्टर। आज ऑफिस में जो जो लोग आए थे इनमें सबका नाम लिखा है। थैंक यू सो मच हिमाक्षी। वैसे पक्का तुमने मेरे कैबिन से किसी को मेरा बैग ले जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। वैसे तुम तो हमेशा रिसेप्शन पे होती हो, और जब नहीं होती हो तब कोई ना कोई गार्ड तो उधर होता ही होगा ना? सर वैसे तो मैं रिसेप्शन पे ही रहती हूँ, लेकिन आज 10 मिनट के लिए कॉफी ब्रेक पर गई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। ये रजिस्टर में कौन कौन आया था मुझे भी देखना है। हाँ, आ जाओ फिर। राजू इलेक्ट्रिशियन, मनु इलेक्ट्रिशियन। पर मैनेजर ने तुझे पैसे 9 बजे के बाद दिए होंगे, राइट? हाँ। और ये लोग कॉन्फ्रेंस हॉल का प्रोजेक्टर देखने आए थे और सीसीटीवी चेक करके चले गए थे, तो ये नहीं है, कोई और देखा। मिस्टर खुराना, ये मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, फाइल लेके ये भी चले गए थे। ये डिलीवरी बॉय, पर इनकी तो ऑफिस में एंट्री ही नहीं है, ये तो रिसेप्शन तक आते उसके बाद।
राध्या। राध्या ऑफिस में क्या कर रही थी? राध्या, राध्या, कहाँ हो राध्या? इधर आओ। जी प्रथम सर। तुम ऑफिस आई थी? हाँ। क्या करने आई थी तुम ऑफिस? वो हम बस आपका टिफिन लेकर आए थे। टिफिन? हमने ही भेजा था राध्या को टिफिन के साथ। तुमने रात से कुछ खाया नहीं था, फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो हमने ही कहा था राध्या से कि टिफिन लेकर ऑफिस चली जाए। सोनू बंसल। एक सेकंड। सोनू बंसल, बहुत सुना सुना सा नाम लग रहा है। प्रथम सर, सोनू हमारा भाई है। अरे लेकिन टिफिन लेके तो हमने तुम्हें भेजा था ना, तो तुम्हारा भाई वहाँ क्या करने गया था? अब दादी, दरअसल जिस ऑटो से हम जा रहे थे ना, वो अचानक से ही। भैया क्या हुआ? मैम शायद इंजन में प्रॉब्लम हो गई है, तो टाइम लगेगा। तुम्हें वो ऑफिस के बाहर ही छोड़ के क्यों नहीं गया? अंदर जाने की क्या जरूरत थी? वो दादी, दरअसल सोनू प्रथम सर से मिलना चाहता था। राध्या, ये तुम्हारा वही भाई है ना जिसे मैंने मंदिर की दान पेटी से चोरी करते हुए पकड़ा था? तो कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।